Hello students, welcome to another session of our online classes. This class is for the students of third semester जनरल इंग्लिश। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और हमारे पास वन एक्ट प्ले है जिसका नाम है राइडर्स टू द सी बाय जे एम सिंज। ऑथर हैं इनके जे एम सिंज। इनके बारे में पढ़ते हैं। एडमंड जॉन मिलिंगटन सिंज was born on 16th of April 1871 and died on 24th of March 1909 was an Irish playwright कई बार हम इसको इरिश जो है वो भी प्रोनाउंस करते हैं। प्ले राइट यानी प्ले लिखने वाले, पोइट यानी शायर, राइटर यानी अदीब, लेखक, कलेक्टर ऑफ फोकलोर। फोकलोर क्या हो गया? फोक हो गया ये जो गांव की तहज़ीब, जो हमारे देहातों की तहज़ीब होती है तो उसको फोक, जैसे फोक डांस होगी, जैसे फोक सॉन्ग्स हो गए, ठीक है। तो उस तरीके की इन चीज़ों को कलेक्ट करना यानी मतलब देहात की जो पोइम्स हैं या सॉन्ग्स हैं उनको कलेक्ट करना इनका काम था, मतलब इनको शौक था इस चीज़ का। एंड अ की फिगर इन द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल। और आयरिश यानी आयरलैंड का जो लिटरेचर है उसके जो रिवाइवल है यानी उसको दोबारा ज़िंदा करने में ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर रहे हैं। इनका बड़ा अहम रोल रहा है। His best known play, The Playboy of the Western World, was poorly received due to its bleak ending, depiction of Irish peasants and idealization of parricide, leading to hostile audience reactions and riots in Dublin during its open run at Abbey Theatre, Dublin, which he had co-founded with W.B. Yeats and Lady Gregory. कहते हैं कि जो इनका सबसे पहला नहीं लेकिन सबसे जो बेस्ट नाउन जो इनका प्ले है यानी सबसे ज़बरदस्त जो माना जाने वाला इनका ड्रामा है, प्ले है, उसका नाम था द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। लेकिन जब इन्होंने ये जो है एबी थिएटर डबलिन में जो है जब इस प्ले को जो है वो वहाँ पे निभाया गया, परफॉर्म किया गया, तो वहाँ जो ऑडियंस है तो वो बड़े हॉस्टाइल हो गए इसकी तरफ, यानी उन्होंने इसको अच्छा नहीं समझा। क्यों? एक वजह ये थी कि उसमें उसकी जो एंडिंग थी बड़ी ब्लीक थी, यानी बड़ी दर्द वाली, बड़ी खौफ वाली जो है वो एंडिंग थी, ट्रेजिडी वाली। और उसके बाद किस तरीके से जो है उसको जो आयरिश पीजेंट्स यानी आयरलैंड के जो किसान हैं उनको जो है वो जो जिस तरीके से दिखाया गया था। और खास साथ ही साथ ये बात कि जो पैट्रीसाइड है, ये पैरीसाइड लिखा है, बेसिकली ये पैट्रीसाइड है। पैट्रीसाइड होता है यानी जब एक बेटा अपने बाप का कत्ल कर दे उसको पैट्रीसाइड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो करेक्टर है वो अपने बाप का कत्ल करता है, तो इस चीज़ को इसमें आइडियलाइज किया गया, यानी लोगों के हिसाब से इस चीज़ को जो है वो अच्छा बताया गया है, यानी हीरो बताया गया है उस बंदे को जो अपने बाप को मारता है। इस वजह से क्या हुआ था कि राइट्स हो गए थे, यानी जो है फसाद मच गया था पूरा उस डबलिन में इस की ओपनिंग की वजह से। और ये जो थिएटर था कौन सा, एबे थिएटर डबलिन, ये इसने WB यानी इन्होंने जो जे एम सिंज इन्होंने WB यीट्स एंड लेडी ग्रेगरी के साथ जो है वो मिलके खोला था। WB यीट्स वो भी पता है आपको, विलियम बटलर यीट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट आयरिश यानी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ आयरिश लिटरेचर, दैट इज WB यीट्स। His other major works include In the Shadow of the Glen 1903, Riders to the Sea 1904, The Well of the Saints 1905 and The Tinker's Wedding 1909। उसके अलावा जो उनके और काम है, जो मेजर काम है, बड़े काम हैं, उनमें से एक है इन द शैडो ऑफ द ग्लेन जो उन्होंने 1903 में लिखा, राइडर्स टू द सी जो उन्होंने 1904 में लिखा, द वेल ऑफ द सेंट्स 1905 में लिखा एंड द टिंकर्स वेडिंग जो उन्होंने 1909 में लिखा। His writings mainly concern working class Catholics in rural Ireland। ज़्यादातर जो इनकी राइटिंग्स हैं यानी ज़्यादातर जो इनके काम हैं, इनकी तसनीफ़ हैं, उसमें इन्होंने जो है वर्किंग क्लास कैथोलिक्स यानी जो मज़दूर तबका है
कैथोलिक्स का, यानी कैथोलिक जो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी से जो बिलोंग करते हैं, जो मजदूर तबका, खास करके जो रूरल आयरलैंड में, यानी देहात, जो आयरलैंड का देहात है वहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनको उनके जो है लाइफ के बारे में, उनके बारे में ज़्यादातर लिखा है। एंड विद व्हाट ही सा एज द एसेंशियल पैगनिज्म ऑफ देयर वर्ल्ड व्यू। और साथ ही साथ में वो लोग किस चीज़ को पैगनिज्म कहते हैं, यानी ये आप कह सकते हो कि वो जिन लोगों को जो है वो काफिर मानते हैं या इनफिडल मानते हैं, कौन, कैथोलिक्स आयरलैंड के, उसका भी एक वर्ल्ड व्यू जो है उसमें दिया गया है। सिंज डाइड फ्रॉम हॉजकिंस डिजीज एट द एल्पिस नर्सिंग होम इन डबलिन ऑन 24 मार्च 1909। इनकी वफात हो गई, जो एक इनको बीमारी लग गई हॉजकिंस डिसीज़, और इनकी वफात होगी एल्पिस नर्सिंग होम डबलिन में, कब, 24 मार्च 1909 में, एज 37 साल के थे, यानी बहुत ही जवान और बहुत ही छोटी उम्र में इनकी वफात होगी। एंड वाज बरीड इन माउंट जेरोम सिमेट्री, हरोल्ड्स क्रॉस एंड डबलिन। और इनको कहाँ दफनाया गया, माउंट जेरोम सिमेट्री, जो कि डबलिन में है। ठीक है, अब देखते हैं इनके मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं इस प्ले में। मदर टू कैथलीन, मौर्या। इसमें मौर्या है, मौर्या जो है वो कौन है, मदर टू कैथलीन, यानी कैथलीन की माँ है। नोरा की माँ है, बार्टली की माँ है, और माइकल की माँ है। कैथलीन कौन है, कैथलीन एक 20 साल की लड़की है, जो कि बेटी है मौर्या की, नोरा की बहन, बार्टली की और माइकल की बहन। बार्टली कौन है, ये बेटा है किसका, मौर्या का, नोरा और कैथलीन का भाई, और माइकल का भी भाई। और माइकल कौन है, सन ऑफ मौर्या, ऑलरेडी डेड, ये पहले से मर चुका है। ये बेटा है किसका, मौर्या का, और कैथलीन, नोरा और बार्टले का भाई है मरा हुआ। अब इसकी समरी हम पढ़ते हैं। देयर इज एन आइलैंड लोकेटेड एट द वेस्ट ऑफ आयरलैंड। कहते हैं कि एक आइलैंड है, यानी एक जजीरा है, कहाँ पे, वेस्ट ऑफ आयरलैंड, यानी आयरलैंड की वेस्ट की तरफ, यानी अमेरिका की तरफ। द फैमिली ऑफ मौर्या हैड बीन लिविंग देयर। और जो मौर्या की फैमिली है ये काफ़ी अरसे से वहाँ रह रही है। कैथलीन द ओल्डर वन वॉज नीडिंग डो फॉर केक। कैथलीन जो है, जो ओल्डर वन है, यानी सबसे बड़ी हैं भाई बहनों में, वो क्या कर रही हैं, नीड कर रही हैं डो। डो क्या हो गया, आटा, और नीडिंग का मतलब क्या हो गया, गुन रही हैं, जिसको हम गुनना कहते हैं ना, जैसे हम चपाती या फुलके बनाते हैं, तो वो गुन रही आटे को, लेकिन किसके लिए, चपाती के लिए नहीं, केक बनाने के लिए। नोरा द यंगर सिस्टर वाज स्पिनिंग एट व्हील। नोरा जो यंगर सिस्टर यानी उनसे छोटी हैं, वो क्या कर रही हैं, स्पिनिंग द व्हील, वो व्हील चला रही हैं, कोई चरखा चला रही हैं। शी इंक्वायर्ड कैथलीन वेयर वाज हर मदर। वो अपनी बहन कैथलीन से पूछती हैं कि माँ यानी मदर कहाँ पे है। शी रिप्लाइड शी वॉज लाइंग डाउन एंड ओनली गॉड कुड हेल्प हर। कैथलीन आगे से जवाब देती हैं कि माँ, हमारी माँ जो हैं वो बिस्तर पे लेटी हुई हैं, और अब सिर्फ खुदा ही, अल्लाह ही या गॉड ही उनको बचा सकता है। कैथलीन आस्क्ड नोरा व्हाट हैड शी गॉट फ्रॉम प्रीस्ट। कैथलीन पूछती है नोरा से कि प्रीस्ट से, यानी जो प्रीस्ट होता है, पादरी होता है, फादर होता है, उससे क्या लाए आप। शी इन्फॉर्म कैथलीन व्हाट द यंग प्रीस्ट सेड अबाउट देयर ब्रदर माइकल। और वो बोलती है, नोरा बताती है कैथलीन को कि प्रीस्ट जो पादरी है, जो यंग बॉय, मतलब वो नौजवान है, जवान पादरी है, वो हमारे भाई माइकल के बारे में क्या बोल रहा था, वो मैं आपको बताती हूँ। द प्रीस्ट सेड दैट ही हैड गॉन टू द फार नॉर्थ एंड ड्यू टू द लॉन्गर डिस्टेंस ही वास्ड अप इन डॉनगेल एंड ही कुड नॉट रिटर्न। कहते हैं कि वो पादरी कह रहा था कि हमारा जो भाई है वो चला गया है नॉर्थ, फार नॉर्थ, यानी ऊपर की तरफ, ग्रीनलैंड या कहीं उस तरफ चला गया है, और वहाँ पे वो कहीं उसका जहाज शहाज डूबा या कुछ हुआ, तो वो डनगेल एक जगह है, वहाँ पहुँच गया है, और वहाँ वो वापस वहाँ से नहीं आ सकता। द प्रीस्ट आल्सो हैंडेड ओवर द बंडल ऑफ क्लोथ्स इन्फॉर्मिंग द गर्ल्स दैट विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड ही गॉट सेंसिबल बरियल इन सी। और साथ में प्रीस्ट ने यह भी बताया कि वो
वहाँ पे मर चुका है, यानी वो डूब गया था, जो भी हुआ था वहाँ पे मर चुका है। और उसको बड़ा ही एक सेंसिबल बरियल, बड़ा डिसेंट बरियल, यानी उसका जो जनाजा है वो बड़े तरीके से, यानी क्रियाक्रम जो है बड़े तरीके से जो है किया गया है, उसको बड़े तरीके से अच्छी तरीके से दफनाया गया है। और ये बंडल जो है, इस बंडल में उसके कपड़े। आफ्टर दिस नोरा शोड हर सिंपथी विद मदर हु वुड नॉट लूज हर यंगर सन। इसके बाद नोरा जो है वो बड़ी सिंपथी जाहिर करती हैं अपनी माँ के साथ कि मेरी माँ जो है, हमारी माँ अब क्या जो है फील कर रही होगी, क्योंकि उनका नौजवान बेटा यानी हमारा भाई जो है वो मर गया। Kathleen and Nora tried to hide the bundle in tough loft which the priest had given to Nora. कैथलीन और नोरा ने क्या किया, मिलके वो जो कपड़े थे उनके भाई के, उनको कहीं छुपाने की कोशिश की उसी बैग में जो कि प्रीस्ट ने दिया था। बोथ द सिस्टर्स वर टॉकिंग व्हेन मौर्या देयर मदर केम। दोनों बहनें अब आपस में बात कर रही थी जब उनकी मदर मौर्या जो है वो अंदर आ जाती हैं। शी आस्क्ड कैथलीन हैड शी प्रिपेयर्ड इनफ मटेरियल फॉर इवनिंग। वो कैथलीन से पूछती हैं कि क्या आपने शाम के लिए सारी तैयारी कर ली, सारा खाना शाना बना लिया है, और काफ़ी मतलब इनफ खाना बना लिया है कि नहीं। नोरा पुट द टर्फ इन ओवन टू बेक द केक। नोरा जो है वो क्या करती हैं कि वो जो टर्फ है, यानी वो बैग टाइप या कोई चीज़ है जिसके अंदर कपड़े होते हैं, वो ओवन में यानी तंदूर में डाल देती हैं वहाँ पे केक को बेक करने के लिए। मौर्या हु वाज वरीड अबाउट हर बाटली आस्क्ड हैड प्रीस्ट स्टॉप्ड हिम टू गो टू सी। मौर्य जो हैं वो वरीड होती हैं अपने दूसरे बेटे बाटली के लिए और कहती हैं क्या जो प्रीस्ट हैं, पादरी हैं, उन्होंने रोका बाटली को जाने से समुद्र की तरफ। मौर्या होड बाटली माइट नॉट गो इन फेयर एज प्रीस्ट प्रिवेंटेड हिम टू गो। मौर्य जो है इस बात की उम्मीद करती हैं कि अब बाटली जो है वो नहीं जाएंगे समुद्र की तरफ, क्योंकि पादरी ने उसको मना कर दिया। नोरा टोल्ड द प्रीस्ट डिड नॉट स्टॉप हिम। नोरा ने बताया कि प्रीस्ट ने उसको नहीं रोका। ऑल ऑफ देम वर टॉकिंग व्हेन बाटली इंटर्ड एंड ही वांटेड टू टेक रोप एज ही हैड मेड अ प्लान टू विजिट फेयर टू सेल हॉर्स हिमसेल्फ। ये तीनों आपस में बातें कर रही होती हैं कि इतने में क्या है, बाटली जो है वो आ जाता है घर के अंदर और वो चाहता है कि वो रस्सी जो है वो ले जाए, क्योंकि वो फेयर में जा रहे, फेयर यानी जो मेला लगा हुआ है वहाँ पे वो जो घोड़ा है उसको खुद बेचेगा। बाटली वॉज इन हरी। बाटली जो है बड़ी जल्दबाजी में था, बड़ी जल्दी में था। मौर्या कन्विंस्ड बाटली टू डिले हिज जर्नी एट सी। मौर्या जो उसकी मदद थी उन्होंने क्या किया, बाटली को इस बात पे कन्विंस कर लिया कि आप थोड़ा अपना ये जो है जर्नी आपकी समुद्र की तरफ यानी जो जा रहे हो वो थोड़ा डिले कर दो। ही वॉज इन बैड मूड। बाटली का मूड बड़ा ख़राब था। शी गेव नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट बट बाटली डिड नॉट गिव हिज ईयर्स टू हिज मदर्स एडवाइस। और जो उसकी मदर हैं उन्होंने काफ़ी जो है वो आर्ग्यूमेंट की, यानी काफ़ी सारे तर्क दिए, काफ़ी सारे रीजंस दिए कि क्यों आपको डिले करना चाहिए, लेकिन बाटली ने कोई बात नहीं सुनी और कोई उनका मशवरा उसको नहीं सुना, ना माना। मौर्या वांटेड हिम टू स्टे एट होम एज माइकल डिड नॉट रिटर्न होम। मौर्या चाहती थी कि बाटली जो है वो घर पे रुके, क्योंकि माइकल भी गया हुआ था समुद्र की तरफ वहाँ जर्नी पे और वो अभी तक वापस नहीं आया था। ही हैड बीन मिसिंग फॉर 9 days। और अब वो 9 दिन से, माइकल जो है 9 दिन से क्या था, गायब था, गुमशुदा था। ही माइट बी वॉश्ड अप सो हिज बॉडी नीडेड फाइन कॉफिन फॉर बरियल। और उन्होंने वो ये भी सोच रही थी कि हो सकता है कि वो मर गया हो और उसकी बॉडी जो है वो वॉशअप हो गई, यानी पानी ने उसको बाहर फेंक दिया हो, समुद्र के पानी ने लैंड पे, और उसको अब एक फाइन कॉफिन यानी एक अच्छा सा ताबूत और एक अच्छा सा जो जनाजा जो है वो मिले। इफ़ बाटली स्टेड ही वुड अरेंज कॉफिन्स फॉर हिज ब्रदर माइकल। अगर बाटली जो है वो घर रुकेगा और माइकल की बॉडी जो है वो खुदा ना खास्ता अगर आ जाती है तो फिर क्या होगा कि वो बाटली अपने भाई के लिए अच्छा सा एक ताबूत जो है वो तैयार करवा सकता है और उसको एक अच्छा जनाजा जो है वो दे सकता है। इन स्पाइट ऑफ मदर्स इंसिस्टेंस ऑफ नॉट गोइंग आउट, बाटली मेड अप हिज माइंड टू गो। अपने माँ की इतने पुरइसरार जो है कोशिशों के बाद भी क्या हुआ कि बाटली जो है वो नहीं रुका और उसने अपना माइंड बना लिया कि हाँ वो जाएगा। सो ही बेड इवनिंग टू हिज मदर एंड वेंट आउट। तो फिर उसने अपनी माँ को गुड इवनिंग कहा और
अलविदा कहा और चला गया बाहर। बिफोर लीविंग ही प्रॉमिस टू रिटर्न विद इन 2 days, लेकिन जाने से पहले उसने इस बात का वादा किया कि वो 2 दिन में वापस आ जाएगा। मौर्य वॉज डेस्परेट ऑन बार्टलीज बिहेवियर, मौर्य को जो है बड़ी डेस्परेशन हो रही थी उसकी मदर को कि जिस तरीके से बार्टली का बिहेवियर है ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। शी फोर शेडोड हिज डेथ, और उन्होंने पहले ही जो है इस बात की प्रेडिक्शन कर दी और उनको मतलब दिख गया, यानी एक विजन में दिख गया उनको कि बार्टली जो है वो मर जाएगा। शी सस्पेक्टेड शी वुड नॉट सी हिम अगेन एज डार्क नाइट फेल, और अब उनको शक हो गया कि अब दोबारा वो बार्टली को नहीं देखेंगी। शी हैड प्रीमोनिशन दैट समथिंग डेंजरस वॉज गोइंग टू हैपन, और इनको पहले ही एक इंट्यूशन आ गई थी, एक फीलिंग आ गई थी कि कुछ बुरा होने वाला है। That was prophecy of death she perceived on the look of sky, and she foresaw that sun would also be snatched by sea during the night. ये एक प्रोफेसी थी डेथ की, यानी पेशन गोई थी। प्रोफेसी होता है पेशन गोई, ये जो एस का इस्तेमाल किया है गलत है, PROPHECY होता है। तो ये उनकी पेशन गोई थी माँ की, क्योंकि उन्होंने आसमान की तरफ देखा और उनके जहन में ये बात आई, एक विजन आया, उन्होंने एक पेशन गोई की कि अब वो दोबारा जो है वो अपनी बेटी को नहीं देख पाएगी, क्योंकि समुंदर जो है वो छीन लेगा उनसे इनका बेटा। मीनवाइल नोरा नोटिस बार्टली वेंट अवे विदाउट हैविंग मील, मीनवाइल नोरा ने ये नोटिस किया कि बार्टली जो है वो तो बिना, यानी मेरा ब्रदर जो है वो बिना खाए चला गया बाहर। शी टुक आउट टर्फ एंड सा इट वाज बर्न्ड, उन्होंने क्या किया, उसने नोरा ने क्या किया कि उस ओवन से वो टर्फ निकाला, यानी वो जो भी बैग था उसके बीच में जो क्लोथ्स थे उसको निकाला और देखा वो जल चुका था। शी ब्लेम्ड मौर्या हु हैड बीन टॉकिंग ऑल द टाइम दैट शी फॉरगॉट टू ऑफर केक टू बार्टली, और नोरा ने अपनी माँ मौर्या को जो है ब्लेम किया कि आप इतनी देर से उससे बातें कर रहे थे और इस वजह से क्या हुआ कि उसको बार्टली को केक देना जो है हम भूल गए, और इसका ब्लेम किस पे डाला उसने, अपनी माँ पे। तो आज के लिए इतना ही कर रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।